नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में जल्द लॉन्च होगी लाइब्रेरी ऑन व्हीकल्स। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के एनसीसी कैडेटों के लिए खुशखबरी। नगर निगम में भवन निर्माण के लिए फिर करने होंगे आवेदन। और लीची की खेती अब किसानों के लिए बन रही फायदे का सौदा। अब समाचार विस्तार से। लाइब्रेरी और रिसर्च विभाग और राजा राममोहन राय फाउंडेशन कोलकाता संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दूरदराज के इलाकों में विद्यार्थियों तक पहुंच बनाने के लिए लाइब्रेरी ऑन व्हील्स लॉन्च करने जा रहे हैं। युवाओं के घरों तक लाइब्रेरी की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी। श्रीनगर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर स्तर की लाइब्रेरी की सलाहकार एवं परचेज कमेटी की बैठक के समापन पर यह घोषणा की गई। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के महानिदेशक प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह ने कहा कि हर जिले में लाइब्रेरी ऑन व्हील्स अभियान को लॉन्च किया जाएगा। दूरदराज के इलाकों में गुणवत्ता वाली सामग्री पहुंचाने के प्रबंध किए जाएंगे। मोबाइल लाइब्रेरियों के लिए वाहन खरीदने के लिए कॉरपोरेट हाउस व अन्य संगठनों से सहयोग लिया जाएगा। वाहनों में तेल रख रखाव का खर्च राजा राममोहन राय फाउंडेशन उपलब्ध करवाएगी। पुस्तकें व अन्य सामग्री को जम्मू कश्मीर का लाइब्रेरी विभाग उपलब्ध करवाएगा। केंद्र प्रायोजित योजना नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी के तहत गनी मेमोरियल सेंट्रल लाइब्रेरी राजौरी, जिला लाइब्रेरी सांबा को विकसित किया जाएगा। कि यहाँ स्टेट में पब्लिक लाइब्रेरीज का क्या स्टेटस है और उस स्टेटस के बेसिस पर आगे और क्या फ्यूचर में डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि हमारे इस राज्य में, इस यूनियन टेरिटरी में हर गरीब और हर वंचित व्यक्ति तक, हर ऐसे व्यक्ति तक जहाँ पर पहले सूचनाओं का और लिटरेचर का एक्सेस नहीं पहुँच पाया है, उसको हम एंश्योर कर सकें। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के एनसीसी कैडेटों के लिए एक खुशखबरी है। प्रदेश के एनसीसी कैडेटों को पहले सी सर्टिफिकेट की बदौलत केवल सेना में भर्ती के दौरान लाभ मिलता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती के दौरान भी उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इससे अब प्रदेश में एनसीसी की ओर युवाओं का रुझान बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने एनसीसी को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। अब पुलिस की भर्ती में भी एनसीसी सर्टिफिकेट के बोनस अंक मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है। पुलिस एक्ट 1983 की धारा 43 की उपधारा 3 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर पुलिस नियम 1960 में संशोधन किया है। नगर निगम में भवन निर्माण के लिए आवेदन में कई खामियों के कारण मंजूरी नहीं मिल पा रही है। जनवरी 2021 से अब तक 1100 के करीब आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 600 मामले लंबे चल रहे हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन में कई खामियां पाई जा रही हैं। कुछ मामलों में नक्शे भी पास नहीं हुए हैं। फीस जमा न होने से भी मामले स्वीकृत नहीं हो पा रहे। अन्य विभागों की कार्यवाही के लिए भी कॉलम पूरे नहीं है। आवेदकों को नगर निगम त्रुटियां ठीक करने के लिए कह रहा है। लोग अपने स्तर पर ऑनलाइन त्रुटि को ठीक कर रहे हैं, लेकिन विभागीय कार्यवाही में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस साल अभी तक गृह विभाग के लिए 400 के करीब मामलों को स्वीकृति मिली है। लोगों ने घर, कमर्शियल भवन, दुकानों के निर्माण के लिए आवेदन किया है। ऑफलाइन मिलने वाले आवेदकों में भी भारी खामियां हैं। इन खामियों को ठीक करने के लिए अब दोबारा से आवेदन करना होगा। लीची की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा बन रही है। यही कारण है कि किसानों का रुझान इस खेती की ओर बढ़ रहा है। यही कारण है कि जिले में इसका दायरा 364.80 हेक्टेयर में पहुंच गया है। अब जम्मू जिले में से ही 910.65 मीट्रिक टन इसकी पैदावार मिल रही है। किसानों का कहना है कि जम्मू की लीची का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि इसका स्वाद अच्छा है और रंग भी बेहतर है। यही कारण है कि जम्मू के किसानों का रुझान लीची की खेती की ओर बढ़ रहा है। मर्द सतवारी आरसपुरा में इसके बाग लगाए गए हैं। बड़ुई गांव में वहां के श्याम सिंह का कहना था कि जम्मू में लीची की खेती तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि लीची हर बार 70 से 80 रुपये प्रति किलो में बिक जाती है। इसीलिए उन्होंने अपने बाग में 125 लीची के पौधे लगाए हैं, जिनसे इस बार अच्छा फल मिला। श्रीनगर शहर तथा आसपास के इलाकों में सेना की वर्दी पहनकर लोगों के घरों में तलाशी अभियान के दौरान चोरी करने वाले 10 लोगों के गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया है। इनके कब्जे से नकली हथियार, लाखों रुपए
मूल्य के आभूषण और नकदी बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार पारिमपोरा पुलिस स्टेशन ने श्रीनगर शहर में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 10 लोगों के गिरोह का पर्दाफाश किया। उनके कब्जे से 20 लाख रुपए मूल्य के आभूषण, 3 लाख रुपए की नकदी और नकली हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस को चोरों के गिरोह से सेना की वर्दी, 4 नकली AK-47 राइफल, 4 नकली पिस्तौल और चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली मारुति कार को भी जब्त कर लिया गया। इन सभी से पूछताछ जारी है। पूछताछ में ये पता चला कि ये चोर श्रीनगर शहर के आसपास के इलाके जैनाकोट और मालूरा में सेना की वर्दी पहनकर लोगों के घरों में तलाशी लेते और इस दौरान मौका पाकर घरों से कीमती सामान चुरा लेते। जो ये पहनावा इस्तेमाल करते थे, 6 कॉम्बैट ड्रेसेस हमारे पास अभी तक रिकवर हुई है, जिनमें बेल्ट, कैप्स और शूज़ है। 4 इन लोगों ने डमी AK-47 जो अभी तक हमें 5 डमी AK-47 हमें अभी तक इन्होंने रिकवर करवाई है और 4 डमी पिस्टल्स हमें अभी तक रिकवर कराई है। कुछ ब्लैक कलर की आयरन रॉड्स भी है, जिनका इस्तेमाल ये मोस्ट लाइकली ताला वगैरह तोड़ने के लिए करते थे। जिन गाड़ियों का इस्तेमाल इन्होंने चोरी करने के लिए किया है, उनमें से अभी तक 1 गाड़ी हमने बरामद की है। कुछ अरेस्ट अभी हमें करनी बाकी है, कुछ और अरेस्ट होगी, कुछ और रिकवरीज करना एक्सपेक्टेड है। प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर की पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने सेवारत पुलिस के बच्चों के पक्ष में 9.79 लाख रुपए से अधिक की मेधावी छात्रवृत्ति को मंजूरी दे दी है। वहीं शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए 1.20 लाख रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति दी है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान 12वीं और 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए 169 बच्चों के लिए छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। विभिन्न आदेशों के तहत केंद्रीय पुलिस कल्याण कोष से ये छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 46 बच्चों के पक्ष में प्रत्येक को 7,200 रुपये और 58 बच्चों के पक्ष में 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बुधवार को कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में कमी का सिलसिला जारी है। बुधवार को 126 नए मामले सामने आए। श्रीनगर जिला में 51, बारामूला में 11, बडगाम में 12, पुलवामा में 9, कुपवाड़ा में 3, अनंतनाग में 2, बांडीपुरा में 4, गांदरबल में 6, कुलगाम में 1, शोपियां में 1, जम्मू में 5, राजौरी में 3, डोडा में 5, कठुआ में 6, किश्तवाड़ में 1, पुंछ में 4, रामबन में 1, रियासी में 1 मामला सामने आया। जम्मू कश्मीर में अब तक 3,24,546 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 3,19,064 लोग ठीक भी हुए हैं। बुधवार को 103 लोग ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 1,078 रह गई है। अब तक 4,404 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच गत दिनों डोडा मेडिकल कॉलेज में 16 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, उन्हें क्वारंटीन किया गया है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक तरफ कोरोना की मार और बार बार ये कहा जा रहा है, सरकार द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए देखा गया। सपना देवी। आप यहाँ पर कैसे आए हैं? मैं यहाँ पे 3rd सेम की वो पेपर सबमिट करवाने आई हूँ। एक तरफ सरकार का ये एक अगर सब कुछ ऑनलाइन है तो ये चीज़ें भी ऑनलाइन ही सबमिट हो। अभी तो वैसे ही जब हमने एग्ज़ाम दिए थे तो ऑनलाइन ही सबमिट हुए। अभी वो हार्ड कॉपीज़ तो अभी हमें यहाँ पे आप सबमिट करवाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है खत्म हो चुका है? पब्लिक के बहुत सारे मुद्दों को लेकर कॉर्पोरेटर्स द्वारा आज एक प्रेस मीट को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी मुश्किलात हैं जिन्हें कॉर्पोरेटर्स हल करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मीटिंग ही नहीं करवाई जाती, और इसको लेकर उन्होंने अपने सवालों के घेरे में मेयर चंद्रमोहन गुप्ता को भी घेरा। बाढ़ के अंदर डेवलपमेंट रुकी हुई है तो ड्यू टू इन लोगों की वजह से, जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ भाषण देते हैं लेकिन प्रैक्टिकली जीरो हैं। ना तो मीटिंगें करा रहे हैं और सिर्फ कुर्सियों पे बैठने से जहाँ पे स्मार्ट सिटी नहीं बन जाएगा हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जो मेयर साहब हैं हमारे, उनकी जिम्मेदारी है और रिस्पॉन्सिबल हैं JMC के, क्योंकि उन्हीं के अंडर जो सारा असला मसला चलता है। मैं कहता हूँ कि उनकी वजह से ही आज रुका हुआ है। होना चाहिए
कि हम जल्दी से जल्दी मीटिंग कॉल कराएं और जो भी कारपोरेटर्स की डिमांड है। डोगरा एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर फॉर्मर मिनिस्टर श्री गुलचैन सिंह चारक और चेयरमैन डोगरा एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। हमने क्योंकि ये ट्रस्ट कोई बिजनेस के लिए नहीं, ये समर्पित है उन वीरों को, इसलिए हमने कोशिश की है कुछ ऐसे कदम उठाएं जो लोगों के भले के लिए और उन वीरों को भी एक श्रद्धांजलि के रूप में हम पेश करें। उसमें एक ये था, अच्छा मेरिट हासिल करते हैं, पोजीशन हासिल कर सकते हैं, जो पोजीशन लेते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर उनके लिए स्पेशल अवार्ड करके, और जो हर साल अच्छा मेरिट लेते हैं उनके लिए रखिए। डिटेल हमारे सेक्रेटरी साहब जब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ ये आपके सामने रखें। 35 लाख रुपया हमने उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए लॉ कॉलेज में, डोगरा डिग्री कॉलेज में, डोगरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में रखें। डोगरा वुड द्वारा डियर टीवी शो द रियल खिलाड़ी सीजन 3 को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रतिभा हर किसी में होती है, लेकिन ज़रूरत होती है उसे अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करवाने की। इसी को लेकर डोगरा वुड डियर टीवी शो द रियल खिलाड़ी सीजन 3 लेकर आया है, ताकि जितनी भी युवाओं में प्रतिभा है उसको उभारा जाए और उसको सही प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाए। और मैं जो इसका फर्स्ट सीज़न आया था उसमें एज अ पार्टिसिपेंट था, और सेकंड सीज़न को, थर्ड सीज़न को मैं यहाँ पे जज कर रहा हूँ। तो दैट मीन्स कि ये फेक नहीं है, रियल है। तो जितने भी लोगों के अंदर माइंड में कुछ ऐसा मिसकंसेप्शन है वो दूर करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन भी ये भी है कि ये जम्मू के अंदर कुछ है नहीं। बहुत टैलेंट है, बट उसको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो वो प्लेटफॉर्म डोगरा वुड बड़े अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है। दीवान गुजर जो है वो इस रियल जो पूरा शो है उनके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, शिवन जो फिल्म है वो इनके साथ एसोसिएटेड है। तो अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो मुझे लगता है लोगों को आना चाहिए, उसको अवेल करना चाहिए, और ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। थैंक यू। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।